हाय, मैं हूं अमित दीक्षित और आप देख रहे हैं अमित गणित वाला। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि भिन्नों का जोड़ किस तरीके से कर सकते हैं और आज हम सीखेंगे भिन्नों का सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन किस तरीके से करते हैं। कोई भी एक भिन्न है उसका अगर हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं या फिर और दो तीन भिन्न है उसका सिंप्लीफिकेशन क्या कहलाता है, किस तरीके से सिंप्लीफिकेशन करते हैं, ये चीज़ आज हम सीखेंगे। सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है उसमें आपका प्लस का भी साइन आएगा, माइनस का भी आएगा और गुणा का भी आएगा, भाग का भी आएगा। अभी तो नॉर्मल मैं ले लेता हूं इसे, मैं दो तीन भिन्नों से देकर के आपको समझा दूंगा और अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट में छोड़ सकते हैं। तो एक भिन्न में ले लेता हूं आपकी इस तरीके से 8/4 प्लस के 4/6 माइनस 3/8। अभी मैंने तीनों ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिए हैं, इम्प्रॉपर हैं, साधारण भिन्न है, अभी कोई मिक्स फ्रैक्शन नहीं है, नॉर्मल मैं करता हूं। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसमें सबसे पहले मुझे लेना है एलसीएम। अगर इस तरीके से आती हैं तो, क्योंकि मैंने बोडोमास पढ़ा हुआ है और इसमें सबसे पहले बार हल होता है, फिर आपका ब्रैकेट हल होता है और ब्रैकेटों में भी सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट यानी मझला कोष्टक और फिर होता है आपका बड़ा ब्रैकेट। इसके बाद आपके साइनों में आता है भाग, गुणा, प्लस और माइनस। सेम एज ऐसे ही भिन्नों में करेंगे। तो इसमें गुणा की भिन्न तो कोई है नहीं, ना भाग की है, ना कोई ब्रैकेट है, ना कोई बार है। तो इसमें सबसे पहले क्या हल करेंगे, प्लस, प्लस की भिन्न आ रही है और फिर करेंगे माइनस। यानी अभी इसका एक समझने का आपका एक तरीका यह है कि आप नॉर्मल एलसीएम ले लो, जहां माइनस है वहां माइनस लगा दो, जहां प्लस है वहां प्लस लगा दीजिए। तो इसका एलसीएम आएगा 24। अब हर का भाग लासा में, भाई हमने हरों का लासा ले लिया। अब हमें क्या करना है, एक भिन्न के हर का भाग देना है लासा में और गुणा करना है अंश में। अब पहली भिन्न का हर क्या है, 4, और 4 का भाग अगर 24 में दूंगा तो कितना आएगा, 6, 4 छिंगे 24 और 6 का गुणा करूंगा मैं ऊपर, यानी 8 छिंगे 48। ये मेरी एक भिन्न हल होगी। अब मुझे दूसरी भिन्न हल करनी है, सेम है, हर का भाग दूंगा मैं लासा में, यानी 6 का भाग 24 में दूंगा 4 बार और 4 गुणा ऊपर करूंगा तो 4 चौका 16 है। अब चूंकि मैं माइनस कर रहा हूं अगली भिन्न को, तो मैं माइनस का चिन्ह लगा दूंगा। अब 8 का भाग दूंगा मैं 24 में, तो 8 तिया 24 और 3 गुणा ऊपर करूंगा तो 3 तिया 9। नीचे मैं लासा लिख दूंगा, लासा कितना है मेरा 24। अब इसे हल करूंगा तो देखो बोडोमास में सबसे पहले प्लस हल करना होता है, यानी इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा और इसको फिर मैं घटा दूंगा। अब इसको जोड़िए, 8 और 6 14, 4 1 5 और 1 6, 64 माइनस के 9/24। अब इसे घटाएंगे तो बचेंगे आप हमारे पास 55/24। तो ये तो हमारी इम्प्रॉपर बन के आई है, साधारण बन के आई है। और मैंने आपको बताया था कि किसी भी भिन्न को फाइनल अगर हल करना हो पूरा, तो हमें आंसर मिश्रित भिन्न में देना पड़ता है। यानी भले ही आपके पास इम्प्रॉपर आई हो, आंसर आपको मिक्स फ्रैक्शन में देना पड़ता है, मिश्रित भिन्न में देना पड़ता है। 55/24 है, अगर मैं इसे मिश्रित भिन्न में आंसर दूंगा तो मैंने आपको बताया था कि हर का भाग अंश में करना है। तो 24 का भाग 55 दूंगा तो 24 दूनी 48 और माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 7। यानी इस 2 को मैं लिखूंगा पूर्ण संख्या पे और इसे लिखूंगा अंश पर और इसे हर पर। तो ये आ जाएगा 2 सही 7/24। ये आपकी नॉर्मल एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हल होकर के आ गई। अब इसकी जगह पर मैं कुछ मिक्स फ्रैक्शन लेता हूं और इस तरीके से ही लेता हूं उसे। एक चीज मैंने आपको बताई थी कि जब तक मिक्स फ्रैक्शन को आप हल नहीं कर सकते, मिश्रित भिन्न को आप ऐसे ही नहीं जोड़ सकते, जब तक उसे इम्प्रॉपर यानी जिसे साधारण नहीं बनाओगे जब तक उसे आप हल नहीं कर सकते। तो एक फ्रैक्शन मैं बड़ी लेता हूं, उससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। एक सही 8/12 प्लस 2 सही 1/6 प्लस माइनस 3 सही 2/5। इस तरीके से मैंने एक फ्रैक्शन ले ली
और तीनों ही आपकी मिश्रित भिन्न है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसे पहले इम्प्रॉपर बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि मिश्रित भिन्न को आप हल नहीं कर सकते। तो पहले मैं इसे कन्वर्ट करूंगा इम्प्रॉपर में, यानी इसे अगर मैं इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करूंगा इसे भी, तो किस तरीके से कन्वर्ट करता हूं मैं इम्प्रॉपर में, हर का गुणा करता हूं पूर्ण संख्या में और अंश में जोड़ देता हूं, यानी 12 एकम 12, 12 और 8 20। तो पहली भिन्न आएगी 20/12 प्लस दूसरी आएगी 6 दूनी 12, 12 1 13, यानी 13/6 माइनस ऐसे ही 5 या 15, 15 और 2 17, यानी 17/5। अब इनका सेम है जो पिछली वाली फ्रैक्शन में हल कर रहा था, वैसे ही इनका अब क्या करना है, अब इनका लासा लेना है और नीचे हर से भाग देना है लासा में और गुणा करना है अंश में। 12 है पहले का हर, तो 12 का भाग दूंगा मैं लासा में, लासा इसका आएगा 60। अब इसका भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 12 पन 60, 5 बार, तो 5 गुणा करूंगा 20 में, यानी 20 पन 100 प्लस अब 6 का भाग दूंगा इसमें, तो 6 धाड़े 60 और 13 धाड़े 130 माइनस 5 का भाग दूंगा तो 12 बार जाएगा और 17 गुणा 12 कितना होता है, 12 सत्ते 84 और 12 कम 12 8 20, 204। तो 204 बटे नीचे लिख लूंगा मैं लासा। अब इसे मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास हो जाएगा 230 माइनस के 204/60, तो हमारे पास आंसर आएगा 26/60। अगर मैं इसे काटूंगा तो ये हो जाएगा 13/30। ये आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, ये प्रॉपर है, तो इसे मैं कन्वर्ट ही नहीं कर सकता मिक्स में। मिक्स में मैं कब कन्वर्ट कर सकता हूं, जब मेरे पास साधारण में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगी तब। तो इस तरीके से मैं हल कर सकता हूं एक सिंप्लीफिकेशन, अगर साइन प्लस माइनस के आते हैं तब। अब मैं हल करूंगा जिसमें गुणा के भी आ जाएं या भाग के आ जाएं, प्लस के माइनस के, तो इस तरीके की फ्रैक्शन को मैं किस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकता हूं, आज सीखेंगे हम ये चीज। मान लीजिए कोई फ्रैक्शन है आपके पास 8/15 गुणा 35/36 प्लस 4/9 गुणा 21/18 माइनस 3/30/5 गुणा 25/36। इस तरीके से। अब सबसे पहला काम इसमें क्या है करने के लिए, मैंने बोडोमास पढ़ा है, तो बोडोमास में सबसे पहले मैंने आपको बताया सबसे पहले क्या हल होता है कि अगर आपके पास कोई बार है तो सबसे पहले वो हल होगा, फिर अगर कोई ब्रैकेट है तो वो स्मॉल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट, इसके अलावा डिवाइड, उसके अलावा गुणा, उसके अलावा प्लस, उसके अलावा माइनस। तो इसमें ना तो आपका कोई बार है, ना कोई ब्रैकेट है, यानी ना कोई कोष्ठक है, और ना आपका डिवाइड है, सीधा सीधा गुणा है। तो मैं प्लस और माइनस को थोड़ी देर स्किप कर देता हूं, यानी इनको मैं अभी हल नहीं करूंगा, मैं इन साइनों को थोड़ी देर में छोड़ देता हूं, मैं प्लस यहां ले लेता हूं, माइनस ले लेता हूं। मुझे हल करना है इसमें से केवल गुणा, और गुणा का मैंने आपको फ्रैक्शन बताई थी कि या तो आप गुणा नॉर्मल आगे आगे करो, भाई अंश का अंश में गुणा करूंगा या तो, और या मैं इस तरीके से काट दूंगा। और काटने के लिए अगर पहाड़ा जाता है तब तो ठीक है, नहीं तो प्राइम नंबरों से काट दो, अभाज्य संख्याओं से काट दो। तो देखिए ये एक 5 से 3 बार कट रहा है, और ये 5 से 7 बार, और ये 4 से 2 बार, और ये 4 से 9 बार। तो ये आ जाएगा 7 दूनी 14 बटे 9 × 27। तो ये आपकी एक भिन्न हल होकर के आ गई। अभी इस दूसरी वाली को करूंगा तो ये देखो ये सेम है, जैसे ही 3 से 3 बार और 3 से 7 बार, ये 2 से 2 बार और ये 2 से 9 बार, यानी 9 × 3 = 27 और ऊपर आ जाएगा 7 दूनी 14। ये भी सेम है, जैसे ही आ गया। इसे काटूंगा तो देखो 5 से 5 बार कट गया ये पूरा पूरा, और ये कट गया 2 से 15 बार और 2 से 18 बार, और ये 3 से 5 बार और ये 3 से 6 बार। तो हो जाएगा 25/6। अभी आपको क्या करना है, सेम एज मैंने आपको बताया था कि अगर प्लस माइनस की भिन्न आती हैं तो नॉर्मली आपको एलसीएम लेना है और नीचे भाग और ऊपर गुणा आसानी से ऐसे ही कर देना है। यानी इनका अगर मैं एलसीएम लूंगा तो इनका एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम आएगा 54।
अब नीचे भाग और ऊपर गुणा। 27 का भाग 54 में दूंगा, कितनी बार जाएगा? 2 बार। 27 दूनी 54 और 2 का गुणा ऊपर करूंगा तो 14 दूनी 28। इसी तरीके से इसका भी 28 आएगा, क्योंकि 27 दूनी 54 और 14 दूनी 28 माइनस 6 का भाग दूंगा तो ये जाएगा 9 बार और 9 का गुणा 25 में करूंगा तो 25 निम्मा 225। अब इसे जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 28 और 28 56 माइनस के 225 बटे 54। और कोई भी संख्या अगर बड़ी संख्या माइनस में है तो आंसर आपका माइनस में आएगा, और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दिया जाता है। यानी 15 में से 6 गए तो 9 और 11 में से 5 गए तो 6 और 1, यानी माइनस के 169 बटे 54, ये आपका आंसर आएगा। तो ये तो आपका आंसर आया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो अभी मैं मिक्स में दूंगा तो मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा इसका, मैं नीचे वाली संख्या का भाग दूंगा ऊपर में। आंसर तो मुझे पता है माइनस में ही आएगा। अब 54 का भाग 169 में दीजिए, कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 3 बार, यानी 54 गुणा 3, 3 चौका 12 और 3 पंच 15 और 1 16, 162 बार 3 से, और माइनस करें तो कितना बचेगा? 7। यानी 3 को लिखूंगा होल नंबर पर, पूर्ण संख्या पे, और इसे लिखूंगा ऊपर और इसे लिखूंगा मैं हर पर। यानी किसी भी तरीके का सिंप्लीफिकेशन अगर आता है इस तरीके से तो आपको क्या करना है, सबसे पहले, अगर बार तो इसमें आएगा ही नहीं, अगर कोई ब्रैकेट आता है तो सबसे पहले ब्रैकेट हल होगा, फिर उसके बाद डिवाइड हल होगा, भाग, उसके बाद गुणा, उसके बाद प्लस, उसके बाद माइनस। इस तरीके से आपके नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण आपके भिन्नों के हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।